everyone, this is Kushi. Welcome to my channel Study Filter. I hope you all are good. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास के अंदर हमने किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया कवर अप कर लिया था और आज की क्लास में हम वायरस, स्फेरॉइड्स, लाइकेन कवर अप करेंगे. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention lichens and some acellular organism. देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर विटेकर ने लाइकेंस के बारे में और जो कुछ एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, इनके बारे में डिस्कशन नहीं किया था. ना ही किसी क्लासिफिकेशन के अंदर रखे गए, ना ही किसी अलग किंगडम में इनको मेंशन किया. These are briefly introduced here. तो briefly आपको इसमें इंट्रोड्यूस कर रखा है अलग से, ना कि किसी किंगडम के अंदर इनको मेंशन किया गया है. All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu known what effect virus can have on us. अब देखो, हम लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी बीमार तो ज़रूर होते हैं. कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो वायरस की वजह से इफेक्ट होता है. वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग. देखो, वायरस डुअल नेचर दिखाता है, लिविंग और नॉन लिविंग. जब किसी बॉडी के अंदर चला जाता है तो लिविंग कंडीशन, जब बॉडी से बाहर तो नॉन लिविंग कंडीशन. तो जो वायरस है वो क्लासिफिकेशन के अंदर उसने कोई भी जगह नहीं ली, क्योंकि हम कंसिडर उसको नहीं कर सकते कि वो ट्रूली लिविंग है. इफ़ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दूज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, अगर हम समझें तो लिविंग वो होते हैं जिनके पास खुद का एक सेल स्ट्रक्चर होता है, जबकि हम बात करें वायरस की, वो तो एक नॉन एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसका जो कि उसका क्या है, एक कैरेक्टर है. उसके पास क्या है, इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आप ये देख रहे होगे वायरस का स्ट्रक्चर which is tobacco mosaic virus TMV. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. अब देखो क्या करते हैं, जब ये सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो अंदर वो अपने रेप्लिकेशन करते हैं, किलिंग द होस्ट. वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? देखो, जब बाहर रहते हैं तब नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो अपने आप को रेप्लिकेशन करने लगते हैं. रेप्लिकेशन करने लगते हैं तो दैट्स अ लिविंग कंडीशन. तो अब हम बता नहीं सकते कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है. वायरस मीन्स वैनोम और पॉइजनस फ्लूइड. तो वायरस मतलब क्या होता है, वैनोम होता है या फिर एक जहरीला फ्लूइड. दिमित्री लेवानोव्स्की ने 1892 के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किया था कुछ सर्टेन माइक्रोब्स आर कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको, जो कि क्या थे, एक मोज़ैक डिजीज़ कॉज कर रहे थे टोबैको. जैसे आपको स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है. दे वो फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. देखो, इनको बैक्टीरिया से छोटा बताया गया है. बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में भी ये स्मॉलर होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ. अब देखो, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया पास हो जाए, ठीक है. अब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के अंदर भी ये पाया गया है कि उसमें से भी ये पास्ट हो जाता है. M.W. बैजर ने 1808 में डेमोन्स्ट्रेट किया था that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant. अब देखो, टोबैको मोज़ैक जो वायरस है वो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है और इसका एक न्यू पैथोजन का नेम दिया गया वायरस. इसके फ्लूइड को बोला जाता है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शस, जो कि क्या है, इन्फेक्शस फ्लूइड है, जो कि एक लिविंग फ्लूइड कहलाता है, जो कि प्लांट के अंदर कॉज करता है. W.M. स्टैनले ने 1935 में शोड किया था कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड हो सकता है, क्रिस्टल नेचर का हो सकता है, और किससे बना होता है, कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. दे आर इंसर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. ये क्या करते हैं, होस्ट सेल की स्पेसिफिक सेल में अंदर चले जाते हैं. वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. तो इधर आपको टोबैको मोज़ैक वायरस की स्ट्रक्चर दे रखी है. नेक्स्ट उसके बगल में आपको बैक्टीरियोफेज दे रखा है. इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल. वायरस के पास भी क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है. दैट कुड बी आइदर RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है.
कभी भी याद रखना स्टूडेंट, आरएनए और डीएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। वायरस कैसा होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है, इनकी इन्फेक्शियस कॉज कर देता है। वायरस के अंदर आरएनए होगा तो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो आरएनए क्या होगा, उसका इन्फेक्शियस होगा जेनेटिक मटेरियल। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, तो जनरली देखा जाए तो वायरस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता। वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल और डबल आरएनए ज़रूर हो सकता है और उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं या बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उनके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन कोड कॉल कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट। अब देखो आपको फिगर दे रखी होगी, इसमें कैप्सिड्स दे रखे होंगे जो कि क्या होते हैं, एक प्रोटीन की कोड होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं और इसकी सब यूनिट को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, कैप्सोमियर क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल। अब देखो कैप्सोमियर किस में अरेंज होते हैं, हेलिकल शेप में या फिर पॉलीहेड्रल शेप में। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वायरस होता है वो कैसे कैसे डिजीज़ कॉज करता है, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये सब। अब जो ह्यूमंस के अंदर एड्स होता है वो भी वायरस से होता है, विच इज़ HIV वायरस, यू ऑल नो अबाउट इट। प्लांट्स की बात करें तो सिम्टम जैसे कि मोज़ैक इन्फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्राफिंग, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरॉइड्स की। तो 1971 में टीओ डीनर ने डिस्कवर्ड किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी स्मॉलर है और क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता है। ये इसके अंदर आपको फ्री आरएनए मिला गया। इट लैक द प्रोटीन कोड, इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है। दैट इज़ फाउंड इन वायरस, जो कि वायरस के अंदर हमें देखने को मिलता था, ठीक है। और इसका नाम रखा गया विरॉइड्स। आरएनए जो होता है विरॉइड्स के अंदर उनका जो वेट होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट हम प्रियॉन्स की बात करते हैं। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड इन ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंस्टेंट ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करता है, देखा जाए ये जो एजेंट होता है वो वायरस से भी स्मॉलर इन साइज़ होता है। ये एजेंट्स को हम प्रियॉन्स कहते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज़ है जो कि प्रियॉन्स से होती है और उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफेरम इंसेफेलोफाइटी, जिसकी क्या है फुल फॉर्म पूरी, PSE की ये फुल फॉर्म है, जो कि कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ के नाम से जानी जाती है इन कैटल। इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जैकॉब डिजीज़ CJD, ह्यूमंस के अंदर ही क्या कॉज करती है, CJD सर जैकॉब डिजीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, ठीक है। म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई के बीच में क्या होती है, ये म्यूचुअली एसोसिएशन होती है। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोटेंट कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट कहते हैं, जो कि क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है और हेटरोट्रॉफिक। यानी कि फाइको क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, और माइको होती है हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी क्या करता है, फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है। फंजाई क्या करती है, शेल्टर देती है एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स partner. So close in their association, if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they have two different organism. lichen को देखें तो वैसे तो नेचर ऐसा है कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल लगते नहीं हैं कि lichen इज़ ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस जो होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जो कि पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते, यानी कि जहाँ आपको गंदगी मिलेगी वहाँ पे लाइकिंग ग्रो नहीं करेंगे। सो इट्स अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। सो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।